नमस्कार। बिहार बोर्ड पेपर्स की ओर से पेश है लेटेस्ट सेंटअप परीक्षा का प्रश्नोत्तर। इस वीडियो में दिनांक 11 नवंबर 2024 को 12वीं कक्षा की आयोजित सेंटअप परीक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न और उसके सही उत्तर जानते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 1। संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 93। प्रश्न संख्या 2। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नीति आयोग। प्रश्न संख्या 4। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 5। भारत की संसद में शामिल है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 6। किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं? इसका सही जवाब राज्यपाल, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 8। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थीं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 565। प्रश्न संख्या 9। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। प्रश्न संख्या 10। पूना पैक्ट संबंधित था। इसका सही जवाब है दलित मुद्दे से। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। प्रश्न संख्या 12। मूल संविधान में कितने भाग थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22। प्रश्न संख्या 13। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब है प्रारूप समिति के। प्रश्न संख्या 14। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। प्रश्न संख्या 15। भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी कनाडा। प्रश्न संख्या 16। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न संख्या 17। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी चतुर्थ। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। प्रश्न संख्या 19। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी संसद। प्रश्न संख्या 20। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 6। प्रश्न संख्या 21। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? इसका सही जवाब
ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22, निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। प्रश्न 23, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1975। प्रश्न संख्या 24, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 14 दिन तक। प्रश्न संख्या 25, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1688 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 27, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1952। प्रश्न संख्या 28, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, भाग 2। प्रश्न संख्या 29, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 22। प्रश्न संख्या 30, निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 31, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? 31 का सही जवाब ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रश्न 32, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? 32 का सही जवाब ऑप्शन बी, महाभियोग के द्वारा। प्रश्न 33, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 33 का सही जवाब ऑप्शन बी, 26 नवंबर। प्रश्न संख्या 34, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? 34 का सही जवाब ऑप्शन सी, मणिपुर। प्रश्न संख्या 35, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 35 का सही जवाब ऑप्शन बी, राज्यपाल। प्रश्न संख्या 36, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 36 का सही जवाब ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। प्रश्न संख्या 37, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? 27 का सही जवाब ऑप्शन ए, सामूहिक सुरक्षा। प्रश्न संख्या 38, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? 38 का सही जवाब ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 39, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? 39 का सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? 40 का सही जवाब ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। प्रश्न 41, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? 41 का सही ऑप्शन ए, नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न 42, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? 42 का सही जवाब ऑप्शन डी, कभी नहीं। प्रश्न संख्या 43, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है?
43 का सही जवाब ऑप्शन डी 3 वर्ष। प्रश्न 44, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। 44 का सही जवाब ऑप्शन बी राज्यों का संघ। प्रश्न 45, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। 45 का सही जवाब ऑप्शन ए संसद में। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। 46 का ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। 47, निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 47 का सही जवाब ऑप्शन ए धन विधेयक। प्रश्न संख्या 48, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। 48 का सही जवाब ऑप्शन डी गैर धन विधेयक। प्रश्न संख्या 49, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का 49 का सही जवाब ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है। 50 का सही जवाब ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। 51, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। 51 का सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 52, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। 52 का सही जवाब ऑप्शन सी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं है। 53 का सही जवाब ऑप्शन सी नगर निगम के सदस्यों पर। प्रश्न संख्या 54, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। 54 का सही जवाब ऑप्शन बी मीरा कुमार। प्रश्न 55, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। 55 का सही जवाब ऑप्शन बी 1974। 56, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। 56 का सही जवाब ऑप्शन बी 1956। प्रश्न संख्या 57, भारत को अर्धसंघ किसने कहा था। 57 का सही जवाब ऑप्शन सी केसी हेयर। प्रश्न संख्या 58, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है। 58 का सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रपति। प्रश्न 59, किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी। 59 का सही जवाब ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 60, संघ सूची में कितने विषय हैं। 60 का सही जवाब ऑप्शन सी 60 का सही जवाब है ऑप्शन डी 100। प्रश्न संख्या 61, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। 61 का सही जवाब ऑप्शन ए 6 माह। प्रश्न 62, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। 62 का सही जवाब ऑप्शन सी राज्यपाल। 63, निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। 63 का सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 64, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। 64 का सही जवाब ऑप्शन ए मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। प्रश्न संख्या 65, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। 65 का सही जवाब ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 66, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। 66 का सही जवाब ऑप्शन सी
न्यायाधिकर्ता। प्रश्न 67, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को कहा जाता है? 67 का सही जवाब ऑप्शन बी, महान्यायवादी। प्रश्न 68, सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया था? 68 का सही जवाब ऑप्शन बी, 1918। प्रश्न 69, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 69 का सही जवाब ऑप्शन ए, 47। प्रश्न 70, भारत एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है? 70 का सही जवाब ऑप्शन सी, गोवा। प्रश्न 71, विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? 71 का सही जवाब ऑप्शन बी, राज्यपाल। प्रश्न 72, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 72 का सही ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? 73 का सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1971। प्रश्न 74, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? 74 का सही जवाब ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। प्रश्न 75, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है? 75 का सही जवाब ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न 76, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? 76 का सही जवाब ऑप्शन डी, गोवा। प्रश्न 77, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना? 77 का सही जवाब ऑप्शन डी, 1993। 78, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 25 जनवरी को। 79, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? 79 का सही जवाब ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। 80, लोकसभा का नेता होता है? 80 का सही जवाब ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रश्न 81, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 81 का सही जवाब ऑप्शन बी, 2। 82, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? 82 का सही जवाब ऑप्शन ए, यह एक अस्थायी सदन है। प्रश्न 83, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 83 का सही जवाब ऑप्शन ए, 238। 84, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? 84 का सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11 तक। प्रश्न 85, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? 85 का सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। प्रश्न 86, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? इसका सही जवाब नैतिक न्याय। प्रश्न 87, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, महासभा। प्रश्न 88, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रश्न 89, दक्षेस सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? 89 का सही ऑप्शन सी, 89 का सही जवाब ऑप्शन ए, नेपाल। 90, किसकी सिफारिश पर
महासचिव की नियुक्ति करता है? 90 का सही ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद। प्रश्न संख्या 91, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 91 का सही जवाब ऑप्शन ए 1945। प्रश्न 92, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 111। प्रश्न संख्या 93, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब प्रश्न ऑप्शन डी काठमांडू। प्रश्न 94, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है? इसका सही जवाब 94 का ऑप्शन ए भारत। प्रश्न 95, डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ? 95 का सही जवाब ऑप्शन ए भारत चीन। प्रश्न 96, पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे? 96 का सही जवाब ऑप्शन बी राजीव गांधी। प्रश्न 97, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है? 97 का सही ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। प्रश्न 98, भारत की विदेशी नीति का आधार है? 98 का सही जवाब ऑप्शन सी गुटनिरपेक्षता। 99 भारत ने बांग्लादेश को कब मान्यता दिया था? 99 का सही जवाब ऑप्शन बी 1971। प्रश्न संख्या 100, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? 100 का सही जवाब ऑप्शन सी अफगानिस्तान। इसी के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। नमस्कार।